आज के विषय से जो आपको मिल सकता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आज के विषय को आपने ठीक से समझ लिया तो मेरा दावा है कि आज आपका कोई प्रश्न नहीं बच सकता। आज जिस तरह से मैं आपको समझाने के तरीके को इस्तेमाल कर रहा हूं, उससे एक एक बात आपको स्पष्ट होती जाएगी। बस जरा अपनी प्यास को बढ़ा लें। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो पूरा पूरा सुनने की अपनी क्षमता को पैदा कर लें, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। इससे शायद आपको वो मिल जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। आज मैं आपको कोई निष्कर्ष नहीं दूंगा। निष्कर्ष साक्षात आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। बस इतना ही चाहता हूं कि पूरा सुनने से पहले अपनी कोई धारणाएं नहीं बनाई, क्योंकि सारी बात ठीक से आपको दिखाने के लिए आज मुझे थोड़े से विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे आप ठीक से अपनी आत्मा को समझ पाएंगे। आत्मा शरीर के कौन से हिस्से में होती है इसे जान पाएंगे। आप चेतना के जगत का दर्शन कर पाएंगे। परमात्मा का असली स्वरूप क्या है, और इसके साथ साथ ही कर्म और कर्म फल, ये आपको केवल समझ ही नहीं आएगा, बल्कि पूरी तरह से आपका अनुभव बनेगा। बहुत ही थोड़े से सौभाग्यशाली व्यक्तियों के मन में जीवन को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। इस संसार में केवल मनुष्य की ही संभावना है कि वो जीवन को जान पाए, लेकिन ज्यादातर मनुष्य पशु के तल पर जी रहे हैं। उन्हें कभी ख्याल भी नहीं आता कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। जैसे अंधे की तरह या कोल्हू के बैल की तरह जीवन को जिए चले जाते हैं। लेकिन जिसे कभी जीवन को जानने की इच्छा पैदा हो जाए, फिर वो रुक ही नहीं सकता। केवल उसे ही पशुवत जीवन बिल्कुल व्यर्थ दिखाई पड़ता है। वही सत्य को खोजने के योग्य हो पाता है। जो पशु के तल पर जी रहा है, उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं होते, लेकिन जो खोज में निकलता है तो हजारों प्रश्न मन में पैदा होने स्वाभाविक है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे ब्रह्मांड और समय यात्रा के बारे में बात की। आज तक कभी एक साथ मुझसे इतने प्रश्न नहीं पूछे गए जितने के इस विषय पर पूछे गए। बहुत से मित्रों के ईमेल मिले, बहुत से मित्रों ने कमेंट्स में बहुत कुछ पूछा। इसका अर्थ है कि इन मित्रों के जीवन में प्यास जाग गई, प्रश्न पैदा हुए, तो एक यात्रा की शुरुआत हो गई, जो कि अत्यंत शुभ है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूं। विशेष तौर पर कृष्ण ने गीता में क्या कहने की कोशिश की है, जिसे हर बार गलत समझा गया। मैंने क्यों कहा कि आज तक जितने भी गीता के अर्थ किए गए, वो सभी केवल आपको भटका रहे हैं। इन सब बातों को आज हम बिल्कुल ही सरल भाषा में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरीकों से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत से मित्रों ने ब्रह्मांड और ब्लैक होल के बारे में बहुत से सवाल पूछे हैं। इसके बारे में एक बड़े गजब की किताब है, जिसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। इस किताब की बुक समरी, वो भी बिल्कुल सरल हिंदी में, आप कुकू FM ऐप पर सुन सकते हैं। इसमें आज तक ब्रह्मांड के बारे में जो भी खोज हुई, वो सभी जानकारियां दी गई हैं। कुकू FM एक एंड्रॉयड ऐप है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहां हर विषय पर हजारों किताबें आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि आपको पढ़ने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता।
आप अपना कोई भी काम करते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए भी बड़े मजे से इन किताबों को सुन सकते हैं। और ये किताबें आपको इतनी सस्ती पड़ती हैं जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। कुकू एफएम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, लेकिन 19 जून तक हर घर कुकू एफएम सेल चल रही है, जिसमें आपको 50% की छूट मिल रही है। इसके लिए आप घर 50 कोड को डालें। 19 जून के बाद आप WL50 कोड को डालकर पहले आने वाले 250 यूजर्स भी 50% की छूट का लाभ ले सकते हैं। कुकू एफएम डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और घर 50 कोड को डालकर केवल 199 रुपए में 1 साल के लिए कुकू एफएम ऐप का मजा लें। स्वयं को जानने के अर्थ हैं अपनी ही चेतना को जान जाना। कोई विषय चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर छोटे छोटे स्टेप्स में उसे समझा जाए तो बिल्कुल सरल हो जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा कि चाहे हम ब्रह्मांड की बात करें, चाहे समय यात्रा की, उद्देश्य केवल स्वयं को ही जानना है, चेतना को जानना है। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने बात की जो सबसे ज्यादा विराट है, जिससे बड़ा और कुछ भी नहीं, हमारी पूरी सृष्टि, पूरा अस्तित्व। लेकिन एक प्रश्न यह भी है कि फिर सबसे छोटा क्या है? जब इन दोनों को आप ठीक से समझ लेते हैं तो स्वयं को समझने के लिए आपका मार्ग आसान हो जाता है कि इन दोनों के ही बीच में कहीं आप भी हैं। सबसे छोटे को अगर हम वैज्ञानिक आधार पर देखें तो विज्ञान कहता है कि यह सारी सृष्टि एटम से बनी है। यहां जो कुछ भी है, चाहे आप हैं, चाहे वस्तुएं हैं, चाहे आकाश है, चाहे हवा है, जो कुछ भी मौजूद है, सब कुछ एटम से ही बन रहा है। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा, जिसके फिर और हिस्से नहीं किए जा सकते, उसी को विज्ञान एटम कहता है। एक रेत का कण भी अरबों खरबों एटम से मिलकर बना है। तो आप समझ सकते हैं कि एटम कितना छोटा है। फिर एटम पर ही बात समाप्त नहीं होती। एटम के ठीक बीच में एक न्यूक्लियस है जो कि एटम के साइज से कई लाख गुना छोटा है। ठीक ऐसे ही जैसे हम किसी 1 किलोमीटर परिधि के घेरे के ठीक बीच में एक मटर का दाना रख दें, बस इतना ही न्यूक्लियस है। तो क्या न्यूक्लियस सबसे छोटा है? नहीं, उसके अंदर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर काट रहे हैं। यहां आप हैरान हो जाएंगे कि एक एटम के बीच में लगातार एक गति हो रही है। वहां कुछ भी स्थिर नहीं है। इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे हैं जैसे हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या यह बिना किसी एनर्जी के हो रहा है? पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। कैसे? क्या कोई इंजन लगा है? क्या कोई मोटर लगी है? वैज्ञानिक कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, फिर वहां क्या है? आप पूछते हैं कि मैंने क्यों कहा जैसा ब्रह्मांड बाहर है वैसा ही ब्रह्मांड आपके भीतर भी मौजूद है। कोई फर्क नहीं है। अगर आप ठीक से देख पाए तो इतना छोटा सा एटम भी ब्रह्मांड का ही एक रूप है। अभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी और भी हजारों या लाखों पार्टिकल एक एटम में मौजूद हैं। कुछ खोजे जा चुके,
कुछ खोजे जा रहे हैं। जैसे आप ब्रह्मांड को नहीं जान सकते, यहां भी ठीक वैसा है, आप पूरे एटम को भी नहीं जान सकते। एटम में एक पार्टिकल ऐसा भी है जिसे हिग्स बोसॉन कहा गया, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना किसी भी वस्तु का कोई मास संभव ही नहीं हो सकता। यही वस्तुओं को आकार दे रहा है, नहीं तो केवल तरंगें ही होती, किसी चीज का कोई मास नहीं हो सकता था। जो सभी वस्तुओं का, सभी जीवों का निर्माण कर रहा है, जो आकार प्रदान कर रहा है, तभी तो इसे गॉड पार्टिकल कहा गया। अध्यात्म कहता है कि कण कण में परमात्मा है। ये इसी बात को तो सार्थक करता है। मेरे कहने का अर्थ है कि विज्ञान के लिए भी एक एटम को जानना लगभग असंभव है। फिर भी विज्ञान ने जो अनुमान लगाए हैं, जो सबसे आखिरी पार्टिकल, जो सबसे छोटे हिस्से को, उसे विज्ञान स्टिंग कहता है, जो कि केवल एक तरंग है, एक एनर्जी है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि जो भी गुण एक विशाल ब्लैक होल में मौजूद है, इसमें वही गुण है, ठीक सब कुछ वैसा ही है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों कहा जाता है कि सृष्टि ही सृष्टा है। सृष्टा सृष्टि से अलग नहीं है। गलती केवल तभी होती है जब आप परमात्मा को एक आकार दे देते हैं, तब परमात्मा को समझना असंभव हो जाता है। यही एनर्जी परमात्मा है जो सब जगह मौजूद है। परमात्मा से बाहर यहां कुछ भी नहीं। इस सब को समझाने का मेरा उद्देश्य है कि आप परमात्मा को उसके सही रूप में पहचान सकें। यहां भले ही आपको एक पत्थर निर्जीव दिखता हो, वो आपकी दृष्टि का दोष है। यहां सब कुछ जीवित है, सब कुछ चेतन है। पूरे ब्रह्मांड में यही चेतना फैली है, कण कण में मौजूद है। आप हैं क्या? आप अपने ही विचारों का एक जोड़ हैं। आपके दिमाग में 8600 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, कोशिकाएं हैं, जिनमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी स्टोर है। 8600 करोड़ न्यूरॉन्स एक छोटे से दिमाग में, और हर किसी के दिमाग में। ये न्यूरॉन्स का ही सारा खेल है। एक एक न्यूरॉन एक साथ करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एक वार्तालाप कर रहा है। आपके सारे शरीर को ये ठीक एक कंप्यूटर की तरह ही संचालित करते हैं। वास्तव में आप यही हैं जिसे हम चेतना कहते हैं। वो यही इंफॉर्मेशन है जो कि न्यूरॉन्स में स्टोर है। फिर ये न्यूरॉन्स आपके भीतर दूसरे न्यूरॉन्स से भी जुड़े हैं, और जो ब्रह्मांड की चेतना है उससे भी जुड़े हैं। आप चाहें तो कितनी भी जानकारी आप ब्रह्मांड से ले सकते हैं, क्योंकि वह सारी जानकारियों का भंडार है। अब आप समझ सकते हैं कि आत्मा शरीर के कौन से हिस्से में होती है। जब मृत्यु होती है तो आज तक यही समझा जाता रहा कि आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है। इसे जिस प्रकार से देखा गया वो देखना गलत हो गया। ऐसे जैसे कोई गोल सी वस्तु या गोल सा कोई शिप शरीर से निकल के बाहर जाए, एक चीज। लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आज विज्ञान की खोजों के आधार को ठीक से समझते हुए अगर हम उन जानकारियों को अध्यात्म से जोड़ दें, अगर उनको आत्मा से जोड़कर देखेंगे, तो आपको इसका ठीक ठीक पता चलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर चीज एटम से मिलकर बन रही है। यहां सब कुछ
एटम्स का ही जोड़ है, ठीक इसी तरह चेतना भी एक जोड़ है, आत्मा भी तरंगों का ही जोड़ है। 8,600 करोड़ तरंगों का एक जोड़। जैसे ही मृत्यु होती है तो यही आत्मा 8,600 करोड़ हिस्सों में बंट जाती है। जैसे कोई बड़ा सा पत्थर चूर चूर होकर धूल के बारीक कणों में बदल जाए, ठीक ऐसे ही सारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक हो जाती है। अपनी एक वीडियो में मैंने आपको सागर का उदाहरण देकर इसे समझाया था कि कैसे सागर से वाष्प बनकर पानी बादलों का रूप ले लेता है, फिर कहीं कहीं जाकर बूंदे बनकर पृथ्वी पर बरस जाता है, फिर वही पानी नदियों से होकर या फिर अन्य तरीकों से फिर से सागर में जा मिलता है और यह क्रम चलता ही रहता है। फिर वाष्प बनकर बरस जाना, फिर सागर से मिलन, जैसे एक चक्र है। लेकिन जो बूंद दोबारा बरस रही है वो वही पहले वाली बूंद नहीं हो सकती। पानी तो वही है लेकिन बूंद बिल्कुल नई है। यही हमारी आत्मा के साथ हो रहा है। एनर्जी का ब्रह्मांड की एनर्जी से मिल जाना, फिर दोबारा जन्म में फिर से 8,600 करोड़ ऊर्जा कणों का कहीं कहीं से जुड़कर एक हो जाना और एक चेतना का रूप ले लेना। अगर आप समझना चाहो तो सृष्टि की हर एक चीज आपको सब कुछ समझाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहो तो आपकी मर्जी। सब कुछ आपकी आंखों के आगे मौजूद है, आपको बस आंख खोलनी है। लोहा या कोई भी धातु हमें पृथ्वी से मिलती है, फिर हम उसे पिघलाकर अपने मन चाहे आकार में ले आते हैं। लोहे से कोई सरिया बन जाता है, कोई रॉड बन जाता है, कोई आपके दरवाजे के कुंडे कब्जे बन जाता है, कोई किसी मशीन का पुर्जा बन जाता है, जाने क्या क्या बनता है। फिर उसकी भी एक आयु है, उसको भी एक दिन टूटना है, खराब होना है। फिर क्या होता है? वही लोहा कबाड़ बन जाता है। कील, कब्जे, कांटे सब लोहे के टुकड़े मिलकर दोबारा भट्टी में गलने के लिए चले जाते हैं। फिर जो सरिया था, क्या वो दोबारा सरिया ही बनेगा? क्या जरूरी है? लोहा तो एक ही है, पर रूप क्या बनेगा? हो सकता है किसी मशीन का कोई पार्ट बने, उसमें कुछ सरिये का हिस्सा होगा, कुछ रॉड का हिस्सा होगा, जाने किस किस चीज के हिस्से होंगे जो कि भट्टी में पिघल कर एक हो गए। तो क्या वो सरिया कह सकता है कि ये मेरा पुनर्जन्म? नहीं। हां, वो ये कह सकता है कि मैं पहले भी लोहा था और अब भी लोहा ही हूं। ठीक इसी प्रकार आप पहले भी चेतना थे, आज भी चेतना है, आगे भी आप चेतना ही रहेंगे। अब यहां से आप कर्म और कर्मफल को समझें। अगर मैं लोहे की बात करूं तो किसके कर्म? सरिये के, रॉड के, गार्डर के या फिर मशीन के पुर्जे के? अब तो सब कुछ मिल चुका, वो तो भट्टी में जाकर फिर से शुद्ध हो चुका। चेतना तो वही है जो बार बार संसार में आ रही है, लेकिन व्यक्ति तो वही नहीं है। वो तो परम चेतना के साथ मिलकर फिर से शुद्ध होकर आ रहा है। कहां कर्म बचेंगे? बस इतना ही काफी है कि वो अशुद्ध होने से बच जाए। जब कभी भी कोई अपनी चेतना स्वरूप को पहचान जाता है, फिर उसके लिए ये कर्म के सिद्धांत, कर्म फल फिजूल की बात हो जाती है। क्योंकि जब आप अपनी चेतना को जानते हो तो समस्त ब्रह्मांड की चेतना को भी जान जाते हो। सागर को जानने के लिए एक बूंद को जान लेना काफी है। एक बूंद को जान गए तो पूरा सागर जान लिया। फिर जब सारी चेतना एक ही है तो आपकी चेतना में और मेरी चेतना में
कुछ फर्क होगा। जब आपकी चेतना पूरी सृष्टि से जुड़ी है, तो फिर कौन आपके लिए पराया होगा और कौन आपका अपना होगा? आपके हाथ से क्या आपका पैर पराया हो सकता है? कर्म है क्या? जिसे आप अच्छे कर्म कहते हैं, वास्तव में उसके अर्थ क्या हैं? उसके अर्थ हैं दूसरों के प्रति प्रेम का भाव, दूसरों के साथ भलाई, दूसरों के साथ सच्चाई। अगर दूसरा कोई हो ही नहीं, अगर केवल आप अकेले ही हो, तो क्या कर्म का कोई अर्थ होगा? क्या कर्म जैसा शब्द भी कहीं पैदा हो सकता है? जब आप चेतना के तल पर जीते हैं, तो आपके लिए कोई दूसरा बचता ही नहीं। फिर कहां हिंदू मुसलमान जैसी बकवास पैदा हो सकती है? फिर कहां घृणा जन्म ले सकती है? क्या मैं अपने हाथ को समझाने जाऊंगा कि वो मेरे पैर से प्रेम करे? ये कैसी बेतुकी बात होगी? प्रेम नैसर्गिक है, प्रेम आपका स्वभाव है। प्रेम को आप कैसे भी पैदा नहीं कर सकते। आपके द्वारा पैदा किया गया प्रेम केवल एक ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपका शुद्ध रूप केवल और केवल प्रेम है। आप अपने ही अज्ञान के कारण अपने प्रेम को मारकर जीते हैं। प्रेम को कहीं से लाना नहीं है, वो तो आप हैं ही। बस समझना है स्वयं को, जानना है स्वयं को। वो तो हमेशा से ही आपके भीतर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं समस्त तथाकथित धर्मों के खिलाफ हूं। जो भी आपको आपके प्रेम से दूर करता हो, वो अधर्म है। धर्म तो वो हो ही नहीं सकता। धर्म का तो अर्थ ही है आपकी चेतना को पूरी सृष्टि की चेतना के साथ जोड़ना। आप जहां से भी देखोगे, ये सभी तथाकथित धर्म आपको सृष्टि की चेतना से तोड़ रहे हैं। ये केवल नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, केवल और केवल जहर से भरे। इसमें कहीं कोई प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको यह समझाने की कोशिश की कि जो भी व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान जाता है, जो केवल वही हो जाता है जो उसे सृष्टि ने बनाया, केवल वही समस्त ब्रह्मांड को, परमात्मा को और चेतना को जान सकता है। केवल वही अपनी आंखें खोल पाता है। नहीं तो जीवन भर इंसान अंधा ही बनकर घूमता रहता है। ध्यान के अर्थ क्या है? बहुत से मित्रों के प्रश्न आते हैं कि ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाता, और बहुत बार पूछा जाता है कि किस देवी देवता का ध्यान करना है, किस मंत्र का ध्यान करना है। ये सभी रास्ते ध्यान के नहीं हैं। यही तो आपको ध्यान से दूर ले जाते हैं। फिर जो इसे ही ध्यान समझ लेते हैं, उनको जीवन भर भी ध्यान का कोई स्वाद नहीं मिल पाता। ध्यान के इतने ही अर्थ हैं कि किसी प्रकार आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को देख पाए, आप अपने ही भीतर झांक पाए। देवी देवता, मंत्र या ऐसा ही कुछ और, ये सब कुछ बाहर है। आपको अपनी दिशा को मोड़ना है, बाहर नहीं देखना, अपने ही भीतर खोजना, अपने ही भीतर के आनंद में डूबना है। चाहे आपको मेरी बात कितनी भी मुश्किल दिखाई पड़ती हो, लेकिन वास्तव में इससे आसान कुछ भी नहीं है। अपने भीतर उतरने से ज्यादा आसान और कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा कभी भी आंख बंद करके बैठ जाने जैसे ध्यानों पर ज्यादा जोर नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि उसी काम को अपना ध्यान बनाओ जिसमें आपको सबसे ज्यादा आनंद मिलता हो, जो रास्ता आपके लिए सुगम हो, सहज हो। ध्यान को अगर कठिन बनाया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा।
हर किसी के जीवन में कुछ तो ऐसा होता ही है जो उसे बहुत आनंद देता हो। वो कुछ भी हो, तुम इसकी फिक्र नहीं करो, बस डूबना सीखो, खोना सीखो। जैसे ही खो जाते हो तो आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से एक हो जाती है। वही तो पल है जब आप चेतना को जान पाते हो। आइंस्टीन जैसे या फिर एडिसन जैसे जो वैज्ञानिक हुए हैं, ये केवल एक इत्तेफाक नहीं, इन्होंने अपनी खोज को ही अपना ध्यान बनाया, अपनी खोज में ही पूरी तरह अपने आप को खो दिया, डुबो दिया। तभी तो ये दुनिया को वो दे पाए जिस विज्ञान को आप आज देख रहे हैं। जैसे आप अपने ही मोबाइल फोन पर मुझे सुन रहे हैं। ये सब कहां से आया, कैसे आया? कुछ लोगों ने गहरे ध्यान के प्रयोग किए, ध्यान में गहरे गए और उनकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से एक हुई। फिर वहां तो सारी जानकारी मौजूद है, फिर वहां तो हर प्रकार की नॉलेज उपलब्ध है। वो तो सागर है, जितना भी लेना चाहो ले लो, जो भी लेना चाहो ले लो। वैज्ञानिकों ने वहां से विज्ञान लिया, बुद्ध पुरुषों ने वहां से अध्यात्म लिया, कवियों ने वहां से गीत लिए, संगीतकारों ने वहां से संगीत लिया। जो आपको लेना हो ले लो, वहां तो अंत ही नहीं। कितना भी बड़ा बर्तन या कोई भी पात्र आप लेकर चले जाएं, क्या उसमें आप पूरे सागर को भरकर ला सकते हैं? कितना ही लो, सागर कभी खाली ही नहीं होता। और इतना करुणापूर्ण है, इतना आपसे प्रेम करता है कि कभी आपको इनकार ही नहीं करता। परमात्मा भी कभी आपको इनकार नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा से डरो, वो मूढ़ हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं। परमात्मा केवल प्रेम है, वो कभी किसी को भी सजा दे ही नहीं सकता। वो शुद्ध प्रेम है, वहां घृणा का कोई अंश नहीं। किसी को सजा देनी हो तो बिना घृणा के नहीं दी जा सकती। आप कभी किसी को प्रेम में सजा नहीं दे सकते। परमात्मा तो शुद्धतम प्रेम है, ठीक सागर की तरह। सागर कभी किसी को कहता है कि तू तो बुरा इंसान है, मैं तुझे अपना जल नहीं दूंगा। या फिर सूर्य की तरह, कभी सूर्य ने कहा, किसी से कभी कहा कि तू पापी है, मैं तुझे अपना प्रकाश नहीं दूंगा। वो तो सब पर बरस रहा है, बराबर बरस रहा है। आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप जानो, उसको इससे कोई अर्थ नहीं। वो तो महाकरुणावान है। फिर भी आप कर्म फल की बात करते हो। कहां है कर्म? क्या है कर्म? क्या आपके हाथ में कुछ है? आप ठीक से देख पाएंगे तो यही आपका सबसे बड़ा अज्ञान है। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझिए। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि खाने को वेस्ट नहीं करो, खाने को खराब नहीं करो, उसे खा लो या फिर किसी पशु पक्षी को खिला दो, कुत्ते को दे दो, गाय को दे दो, लेकिन खराब नहीं करो। कहने सुनने में ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन ये पूरी बात अज्ञान से भरी है। आप कितना भी कोशिश करो, आप कुछ भी कर लो, आप खाने को खराब कर ही नहीं सकते। प्रकृति ने कभी ये आपके हाथ में छोड़ा ही नहीं। खाना खराब होने का अर्थ है कि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो गए, उसमें जीवन पैदा हो रहा है। आपकी आंखें छोटी हैं, आपको गली में कुत्ता दिखाई पड़ता है या गाय तो दिखाई पड़ती है, लेकिन नाली में रहते हुए छोटे छोटे कीड़े दिखाई नहीं पड़ते। अगर आप खाने को नाली में भी फेंक दो तो वहां भी उसे खाने वाले मौजूद हैं। जितना गहरे जाते जाएंगे आप ये जानते जाएंगे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं छोड़ा गया। विज्ञान भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ऊर्जा को आप पैदा कर सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं।
आप कहां अच्छे बुरे कर्मों की बात करते हैं? कर्म ही नहीं तो फल कैसे हो सकता है? आप कैसे हैं? क्या आपके बनने में आपका कोई हाथ है? क्या इतनी भी आपकी आजादी है कि आप जन्म ले सकें? यहां जो जैसा है बस है। आपका मन भी ऊर्जा के कणों से ही बन रहा है। किसी को कैसे ऊर्जा के कण मिले, किसी को किसी दूसरी तरह के, किसी को ऐसे मिले जिसे आप अच्छा कहते हैं, किसी को ऐसे मिले जिसे आप बुरा कहते हैं। यह केवल आपका ही अज्ञान है। न यहां कोई अच्छा है, ना ही कोई बुरा है। फिर कर्म के क्या अर्थ होंगे? मैं कर्मों की फिक्र ही नहीं करता। मैं केवल चेतना को जानने की फिक्र करता हूं। वहीं पर सब कुछ है। अज्ञान में ही अच्छे और बुरे कर्म दिखाई पड़ते हैं। चेतना को जानने के बाद आपसे कुछ भी बुरा होना असंभव है। जैसे मैंने कहा कि मेरा हाथ मेरे ही पैर पर जुल्म नहीं कर सकता। ये बात उसे समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने पूछा कि मैंने क्यों कहा कि आप कृष्ण को समझने के योग्य ही नहीं हैं। मैंने क्यों कहा कि आज तक गीता की जितनी भी व्याख्या की गई वो सब की सब गलत है। वो केवल आपको भटका रही है। एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो जो गीता के बारे में समझा गया और बिल्कुल गलत समझा गया वो ये है कि गीता कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म क्या है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका, लेकिन मेरी बात को केवल वही मित्र समझ पाएंगे जो बुद्धिमान है। नहीं तो फिर कुछ मित्र वही लकीर के फकीर बने रह जाएंगे। गीता में कहा गया कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। इसके क्या अर्थ हुए? आपने ये सुन लिया और मान लिया, केवल मान लिया बाहर बाहर से। इसके भीतर उतरने की कभी आपने कोशिश ही नहीं की। आपने इतना भी नहीं सोचा कि इस बात का आपके जीवन पर क्या कोई प्रभाव हुआ। क्या इसे आप अपने जीवन में कभी प्रयोग कर पाए? कभी भी नहीं, क्योंकि कर्म बाद में शुरू होता है, फल तो पहले सामने दिखाई देता है। वास्तव में तो फल ही कर्म के लिए प्रेरित करता है। अगर फल नहीं हो तो कर्म कहां से आएगा? सीधी भाषा में कहूं कि मान लो आप कोई नौकरी करते हैं या कोई अपना व्यापार करते हैं, कोई दुकान करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्या सोचकर करते हैं? क्योंकि आपको जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। आपको धन कमाना पड़ेगा। कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, यह तो असंभव बात है जो कभी किसी के जीवन में घटती नहीं। तो क्या कृष्ण असंभव बात कह रहे हैं? जो हो ही नहीं सकता उसे कृष्ण क्यों कह रहे हैं? जिसके सुनने से भी कोई लाभ नहीं, उसे कहने में कृष्ण का क्या तात्पर्य है? अगर ऐसा है फिर तो कृष्ण पागल है। लेकिन नहीं, कृष्ण नहीं, आप पागल हैं। तो कृष्ण के असली अर्थों को जो जान जाता है फिर उसके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। एक व्यक्ति अपनी मस्ती में एक गीत गा रहा है, कौन सा फल है? एक व्यक्ति मस्त होकर नाच रहा है, कौन सा फल है? कौन से फल की आकांक्षा है? कोई सुंदर सुंदर रंगों के साथ एक कलाकृति बना रहा है बस अपनी मस्ती के लिए, कौन सा फल है? अगर आप ठीक से देख पाए तो जो गा रहा है या जो नाच रहा है उसका फल उसको उसी समय मिल रहा है। एक क्षण की भी देरी नहीं। उसकी मस्ती, उसका आनंद ही उसका फल है। ऐसा नहीं है कि वो पहले नाचेगा फिर 2-4 दिन में उसे उसका फल मिलेगा। नहीं, तुरंत, अभी और यहीं। इससे बाहर
कुछ भी नहीं। यहीं से आप कर्म के सिद्धांत को भी समझ सकते हो। किसी कल में या किसी दूसरे जन्म में कोई फल नहीं है। यहां एक क्षण की भी देर नहीं, फल तुरंत साथ ही साथ मिलता है, बस आपको दिखाई नहीं पड़ता। आप अभी आग में हाथ डालते हो तो अभी चलता है, कोई कल परसों में नहीं, अभी और यहीं। जब कोई इंसान किसी को दुख देता है तो पहले उसका स्वयं का दुखी होना जरूरी है। स्वयं दुखी हुए बिना आप किसी दूसरे को दुख पहुंचा ही नहीं सकते। जो व्यक्ति आनंदित है उससे कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो किसी दूसरे को दुख पहुंचा सकता है। जिसके पास दुख है ही नहीं, वो लाएगा कहां से किसी दूसरे को देने के लिए? उसके पास तो आनंद है, वो आनंद ही दे सकता है। जो दूसरे के लिए कब्र खोदता है उससे पहले उसे अपने लिए कब्र खोदनी पड़ती है। कर्म को जैसा गीता में समझा गया वो बिल्कुल ही गलत समझा गया। कर्म बहुत सूक्ष्म है। आपने किसी को कोई दान किया, अभी मैंने देखा कि एकादशी पर बहुत से लोग पानी पिलाते हैं, मीठा पानी दूसरों को बांटते हैं, यही सोचकर कि वो एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई फल मिलेगा। ध्यान अपने ही फल पर है, किसी को पानी पिलाने की आकांक्षा नहीं। उन्हें उसका फल मिलेगा, यही आकांक्षा है। वहां ध्यान अपने पर ही है, इसलिए यह कर्म अच्छा होते हुए भी विष बन जाता है। जो कर्म करुणा से आता है, जो कर्म प्रेम से आता है, वो अमृत है। किसी कुत्ते को अगर आपने इसलिए रोटी दी है कि आपको उसका फल मिलेगा तो आप गलती पर हैं, कोई फल नहीं है। लेकिन आपने किसी को भूखा देखा, आपका मन करुणा से भर गया, फिर चाहे आप उसे खाना भी ना खिला पाए, कभी कभी होता है ना कि आपका मन में करुणा उठती है, लेकिन वहां पर कभी कभी आप कुछ कर नहीं पाते। लेकिन इसी करुणा के अर्थ है, इसी प्रेम के अर्थ है। आपने किसी कुत्ते को रोटी दी, आप उसे खाता देखकर, उसकी भूख को शांत होते देखकर, उसे आनंदित होते देखकर आपका मन भी आनंद से भर गया। फल का तो आपको ख्याल भी नहीं आया। यही आनंद जो आपको आया, यही आपका फल है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। गलती हो जाती है जब अर्थ करे जाते हैं, जब कहा जाता है कि फल की इच्छा ना करो। इच्छा कोई आपके करने से होती है, वो तो बस हो जाती है, अपने से आ जाती है। लेकिन जब कभी भी आपने किसी दूसरे के लिए कुछ करके अपने भीतर के आनंद को अनुभव किया हो तो आप समझ पाते हैं कि आपने उस आनंद की भी इच्छा नहीं की थी। इच्छा का तो आपको ख्याल भी नहीं आया, बस आनंद बरस गया, आपने उसे अनुभव किया। अभी शायद आप समझ पाए हो कि मैं क्यों कहता हूं कि अभी आप कृष्ण को समझने के योग्य ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपनी चेतना को जान जाते हैं और समस्त चेतना के साथ अपने को एकाकार कर लेते हैं, तो फिर आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं रहती। फिर तो वो सब आप जान जाते हैं जो भी मौजूद है, जो भी अस्तित्व में है। फिर पहली बार आपको अनुभव होता है कि यहां जानने योग्य कुछ भी नहीं है। एक और बहुत अजीब घटना घटती है। जब कभी आप सब कुछ जान जाते हैं तो ठीक इसका विपरीत अनुभव होता है। तब पहली बार आपको पता चलता है, आपको समझ में आता है कि आप कुछ भी नहीं जानते। अवाक खड़े रह जाते हैं।
बेकार की धारणाएं केवल आपको दुख में ले जा सकती हैं। आप उनमें उलझकर केवल ढोंगी बनते हो। आप सत्य से दूर होते चले जाते हो और झूठ ही आपका जीवन बन जाता है। आप समस्त झूठों से बाहर आकर सत्य में प्रवेश करें। आप अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना के साथ एकाकार करें। अपने गहरे से गहरे ध्यान के अनुभव को प्राप्त करें। आप परमात्मा के आनंद से आनंदित हो। परमात्मा के असली स्वरूप को आप कण कण में अनुभव कर पाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।